बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। और आज का हमारा टॉपिक है और टेबल्स और रिलेशन। बेसिकली हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम किसी एंटिटी की इंफॉर्मेशन उसके अंदर सेव करना चाह रहे हैं। एंटिटी बेसिकली कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करना चाह रहे हैं डेटाबेस के अंदर, उसको हम कहते हैं एंटिटी। बेसिकली हम उस एंटिटी की एट्रीब्यूट्स या खसूसियात को हम सेव करते हैं रिलेशनशिप में, जिन्हें हम उसकी यूनिक नेम देते हैं उसके एट्रीब्यूट्स को, एंड देन हम रिलेशन के अंदर या टेबल के अंदर उसको सेव करते हैं। और एट्रीब्यूट्स खसूसियत कोई भी जो उसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होती हैं, उनको जब हमने सेव करना होता है तो हम उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हर एट्रीब्यूट जो है उसकी सिर्फ एक वैल्यू होना ज़रूरी है, एक से ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि किसी एंटिटी की वो इंफॉर्मेशन, वो खसूसियत उसकी बस सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, ज़्यादा नहीं। सो हम हर एट्रीब्यूट के अंदर जस्ट एक वैल्यू करते हैं। एक रिलेशन को किस तरह से क्रिएट किया जाता है? बेसिकली एक रिलेशन को क्रिएट करने के लिए, एक टेबल को क्रिएट करने के लिए हम एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को देखते हैं कि उस एंटिटी की एट्रीब्यूट्स किस टाइप की हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। स्टूडेंट्स की एंटिटीज़ हैं, टीचर एंटिटीज़ हैं, कोर्स लिस्ट है, स्कॉलरशिप के मतलब हम डिटेल उसकी सेव कर सकते हैं, टाइम टेबल की एंटिटी बन सकती है। स्टूडेंट एंटिटी के अंदर हम स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, उसके सब्जेक्ट, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। टीचर एंटिटी के अंदर हम टीचर की इंफॉर्मेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। कोर्स लिस्ट जब एंटिटी हम क्रिएट करें तो उसके रिलेशन के अंदर हम कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स की कितनी बुक्स हैं और क्या उसके अकॉर्डिंग हम कितना क्राइटेरिया है, कितना टाइम है, लिमिट है, इस सारी चीज़ को हम सेव कर सकते हैं। स्कॉलरशिप एंटिटी की जब हम रिलेशन क्रिएट करें या टेबल क्रिएट करें तो उसमें स्कॉलरशिप टाइप आ सकती है। फर्दर जो भी उसकी मैकेनिज़्म है वो हम उसको सेव कर सकते हैं। सो ऑन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग के साथ स्टूडेंट की जब हम एंटिटी लें, उसका हम रिलेशनशिप बनाएं, तो बेसिकली रिलेशन टेबल वो कॉलम्स एंड रोज से मिलके बनता है। तो कॉलम्स के अंदर असल में हम एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। एट्रीब्यूट्स वो खसूसियात हैं जो हम स्टूडेंट के मतलब लिखेंगे, जैसे उसका रोल नंबर है, नेम है। और हमने जो बात की थी कि हम एट्रीब्यूट को नेम असाइन कोई करते हैं, यूनिक नेम, जिसकी मदद से हम एट्रीब्यूट्स लिख पाते हैं। तो ये रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन, ये बेसिकली एट्रीब्यूट नेम्स हैं, यानी कि इन नेम्स के साथ हम एट्रीब्यूट्स को सेव कर रहे होते हैं। और रोज़ के अंदर बेसिकली हमारा रिकॉर्ड आ रहा होता है, रिकॉर्ड जिसके मतलब हमने एट्रीब्यूट्स के अंदर लिखना है। इन्हीं को हम ट्यूपल्स भी कहते हैं। रोज का दूसरा नाम ट्यूपल्स, कॉलम्स का दूसरा नाम एट्रीब्यूट है। बेसिकली RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम ये ट्यूपल्स एंड एट्रीब्यूट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमें याद रखना होगा कि एट्रीब्यूट हमेशा कॉलम्स में आती हैं और ट्यूपल्स हमेशा रोज। अब जब हमने इसको फिल किया है इस टेबल को, तो आप देख सकते हैं कि रोल नंबर के अंदर पहला जो रिकॉर्ड है वो अली रज़ा का रिकॉर्ड आया, जिसका रोल नंबर 1 है, नेम अली रज़ा, डेट ऑफ बर्थ उसकी, एड्रेस एंड फ़ोन, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह रोल नंबर 2 का एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर 3 के एट्रीब्यूट्स। तो इस तरह से हमने ये तमाम एट्रीब्यूट्स को जो है, इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन लिया है। कुछ होती हैं जो टेबल की प्रॉपर्टीज़ हम जिन्हें कह सकते हैं, जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है टेबल करते वक्त। सबसे पहले तो ये कि रोज़ के अंदर डुप्लिकेट डाटा हम नहीं एंटर कर सकते। हमें डुप्लिकेशन रोज़ के अंदर अलाउ नहीं होती, यानी कि एक रो के अंदर जो मैंने डाटा एंटर किया है वो दूसरी रो के अंदर मुझे सेम एज इट इज़ वो डाटा एंटर नहीं करना। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स तो सेम हो जाते हैं किसी एंटिटी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, नेम, एक स्टूडेंट का नेम है अली रज़ा, तो वो मेरे कॉलेज में या स्कूल में 5 से 10 स्टूडेंट हो सकते हैं अली रज़ा के नाम से। तो मुझे क्या करना है,
तो मुझे एक ऐसी एट्रीब्यूट तैयार करनी है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होगी हर स्टूडेंट को, और वो है रोल नंबर। रोल नंबर वो वाहिद चीज़ है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कॉलेज में चाहे अली रज़ा 5 हैं या 10 हैं, लेकिन हर अली रज़ा का रोल नंबर डिफरेंट है। तो वो एट्रीब्यूट या वो कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी रो को, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की बेसिकली हर टेबल के अंदर होना ज़रूरी है, जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हर रिकॉर्ड जो है वो दूसरे से कैसे है। ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट, कि जो ऑर्डर है रोज़ का वो उनका सिग्निफिकेंट होना यानी कि उनका लिमिटेड होना ज़रूरी नहीं है, या उनका हम ये नहीं कह सकते कि बस इतनी ही रोज़ होंगी। रोज़ हमारी अनलिमिटेड हो सकती हैं, और उन रोज़ को हमने अगर रिट्राइव करना हो तो वो हम किसी भी ऑर्डर में उनको रिट्राइव कर सकते हैं। जब हमारे पास प्राइमरी की मौजूद है तो हम इजीली रो के अंदर से डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। अगर मुझे प्राइमरी की पता है कि रोल नंबर 4 का अगर मुझे डाटा रिट्राइव करना है तो मैं डायरेक्टली रोल नंबर 4 का डाटा रिट्राइव कर सकती हूँ। मुझे रोल नंबर 1, 2, 3 इन सब के रीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर मैंने किसी और के अकॉर्डिंग डाटा को रिट्राइव करना है तो प्राइमरी की के थ्रू मैं किसी भी तरीके से डाटा को रिट्राइव रोज़ के अंदर से कर सकती हूँ। इसी तरह से कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो भी ज़रूरी नहीं है कि हम हर कॉलम को ऑर्डर के अंदर ही लिखें, बल्कि हमने कॉलम्स के रेफरेंस नेम रखे हैं, जैसे रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो हम इन्हें किसी भी तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं या लिख सकते हैं। हम डेट ऑफ बर्थ को पहले लिख लें, नेम को बाद में लिख लें, एड्रेस को सबसे लास्ट में लिख लें, कॉन्टैक्ट नंबर को पहले लिख लें, मतलब इनका ऑर्डर होना ज़रूरी नहीं है। लास्ट वन हमारे पास जो है वो चीज़ ये है कि कॉलम और एट्रीब्यूट जो है वो एलिमेंटल होते हैं, यानी कि उनके अंदर एटॉमिक वैल्यू होती है। हर एट्रीब्यूट के अंदर किसी एंटिटी के बारे में एक ही वैल्यू लिखी जाएगी रो के अकॉर्डिंग, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। रोल नंबर हर स्टूडेंट का एक ही होगा, नेम हर स्टूडेंट का एक ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसी वैल्यू जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, उसे हम एटॉमिक वैल्यू कहते हैं। तो हर एट्रीब्यूट के अंदर उस रो के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू है वो एटॉमिक होगी, सिर्फ एक वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा वैल्यू हम उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। जैसे हम कह सकते हैं, हमें इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन क्रिएट करते हुए या टेबल क्रिएट करते हुए मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि जब मैंने उसके एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं तो मैं ऐसे एट्रीब्यूट बनाऊं जिसके अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू सेव हो, जो ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी एक से ज़्यादा वैल्यूज बन सकते हैं, मैं उन एट्रीब्यूट को नहीं बना सकती एक रिलेशन के अंदर। सिर्फ मुझे ऐसे एट्रीब्यूट तैयार करने हैं जिनकी सिर्फ सिंगल वैल्यू क्रिएट हो सकती हो, जैसे रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ किसी स्टूडेंट की एक ही हो सकती है, एड्रेस जो है वो एक ही हो सकता है। अगर कोई इसका दूसरा एड्रेस है तो मैं दो तरह से एड्रेस को शो करती हूँ, एक परमानेंट एड्रेस, एक रेजिडेंशियल एड्रेस होता है। इसी तरह से कॉन्टैक्ट नंबर को मैं एक होम का नाम दे सकती हूँ और एक मैं उसको मोबाइल नंबर के नाम से दे सकती हूँ। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एट्रीब्यूट जो हम क्रिएट करें उसकी सिर्फ सिंगल वैल्यू बनती हो, और ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी डबल वैल्यूज क्रिएट हो रही हो हम उनको डिफरेंट एट्रीब्यूट के नेम देकर हम उन्हें सेव कर सकते हैं। ठीक, यहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है रिलेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कल हम दोबारा मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।